देखिए, ये जो प्रश्न है लाभ और हानि के, प्रॉफिट एंड लॉस के, इनमें बेसिकली होता क्या, बच्चे पढ़ने के बाद सवाल की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो गलत कर देते हैं। तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, कि कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ परसेंट ज्ञात करिए। तो अब बच्चे यही नहीं जान पाते कि 72 क्या है और वो चीज ये 9 क्या है। तो आप एक चीज बहुत ध्यान समझो, पहले क्वेश्चन को एक नहीं कम से कम 2-3 बार पढ़िए, ताकि आपके पास एकदम उसकी जो कहना क्या चाहता है प्रश्न, वो चीज तैयार हो जाए आपके अंदर। 72 वस्तुओं को बेचने पर, यानी 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं का लाभ होता है। जब वो 72 वस्तुएं बेचता है तो उसे 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का लाभ होता है। तो लाभ परसेंट कहते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि क्या कह दिया। अब यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा एक्चुअली कि विक्रय मूल्य वस्तु का हो क्या सकता है। ये मान लो कि एक वस्तु कितने रुपए की, 1 रुपए की मान लो। अगर एक वस्तु 1 रुपए की है तो आपको पता है अगर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो यानी कि लाभ बराबर क्या होगा, ये तो आपका विक्रय मूल्य हो गया। एक वस्तु 1 रुपए की मतलब बेच रहा है वो, तो विक्रय मूल्य तो आपका ये वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि लाभ कितना हो गया बेटा, लाभ आपको कितना हो रहा है, 9 का हो रहा है, 9 रुपए हो रहा है, क्योंकि एक बेच रहा है ना 1 रुपए का। तो आप एक चीज दो, विक्रय मूल्य आपको दिया है कि 1 रुपए के हिसाब से एक वस्तु, तो जो 72 वस्तु है बेटा, यहाँ पे देखो 72 आपके क्या आ गया, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। फिर आपका विक्रय मूल्य अगेन हो जाएगा वो आपका 72 रुपए। एक तरीके से मान लें 72 वस्तुओं को हमने 1 रुपए की एक वस्तु मान ली, तो 72 वस्तुओं हमारी विक्रय मूल्य होगी, ठीक है। अब कह रहा कि 9 रुपए का जो है लाभ भी है, जब वो 72 वस्तुओं को बेचता है तो 9 रुपए का लाभ देता है। तो यहां पर हमारे पास जरूरत क्या है, और इसके बाद उसने पूछ दिया है कितने प्रतिशत लाभ हुआ उसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब भी हम लाभ और हानि की गणना करते हैं, वहां पर हमें सबसे पहले क्रय मूल्य की जरूरत जरूर पड़ेगी। अगर हम क्रय मूल्य नहीं पता कर पाएंगे तब तक हम लाभ और हानि को नहीं निकाल सकते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको एक चीज बेटा पता है कि अगर विक्रय मूल्य से लाभ को निकाल दिया जाए, यदि विक्रय मूल्य से लाभ को निकाल दिया जाए तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य अगर फॉर्मूला लगाना है तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य और माइनस इसमें क्या करना है बेटा, लाभ, ठीक है। जैसे कि आपका ये क्या है, विक्रय मूल्य हो गया, याद रखना, और ये लाभ को हमने इसमें क्या किया बेटा, माइनस किया है, राइट। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य वो कितना आ गया 63, यानी 63 रुपए जो है बेटा वो क्रय मूल्य है, ठीक। क्रय मूल्य जब हमारे पास 63 रुपए आ गया, अब हम आसानी से बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो लाभ कितने का हो रहा है बेटा, 9 रुपए हो रहा है। कितने में हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि की गणना होती है, तो 63 नीचे लिखा गया और परसेंट पूछा गया, इसलिए 100 से हमने मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर दिया है, राइट। सो हम 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, हमारे पास ये आ गया है। अब 100 में हम 7 का भाग देंगे, तो आप इसे पॉइंट में लाना चाहें दशमलव में तो दशमलव भी ला सकते हैं, फ्रैक्शनल में लाना है तो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। देखो बेटा 7 एकम 7 बचा कितना आपका 3, 7 चौके 28 बचा 2 बटे कितना जाएगा 7। ये ऐसे लिख सकते हो, इतने परसेंट का जो है उसे लाभ हुआ है। तो ये आपका सवाल का सॉल्यूशन हो गया। अगर आप पॉइंट में लाना चाहे तो आप उस हिसाब से ला सकते हो। तो थैंक यू, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद।